हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। हम सामान्य हिंदी की नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो यूपीपीएससी वीडियो री एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अब काफ़ी कम दिन शेष हैं, तो हम बहुत ब्रीफली स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि 15 से 20 लेक्चर में पूरा सामान्य हिंदी कंप्लीट हो जाए। तो ये पूरी ही सीरीज रिवीजन फॉर्मेट में होगी। अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप इसे अवश्य देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पूरे वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आप सर्च कर सकते हैं एज स्मार्ट क्लासेस। आइए वीडियो की शुरुआत तो करते इस हैं। वीडियो में हम हिंदी का पहला चैप्टर जो है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, इस पर ही चर्चा करेंगे। ये काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में हम बताएंगे जिससे वीडियो लंबा ना हो, और जिनके पास बहुत ही कम समय है, मतलब 1 महीने से भी कम समय जो बचा है उसमें उन्हें तैयारी करनी है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो उन्हें तैयारी करना। तो पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं। अब जैसे मैंने बताया, हम केवल इम्पॉर्टेंट टर्म्स ही देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर होते हैं, क्या होते हैं। हम ये देखते हैं कुल स्वर कितने हैं, 11। अस, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये टोटल 11 हैं। और कुल व्यंजन कितने हैं, 41 व्यंजन हैं। टोटल मिलाकर कितने व्यंजन, टोटल हमारी वर्णमाला में कितने अक्षर मान्य हैं, 52 अक्षर। अब स्वरों का वर्गीकरण करें तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, ये हैं ई, छोटी बड़ी ए और ए। मध्य स्वर, इनका बेसिकली मतलब है कि जीभ किस जगह पर आ रही है इनके उच्चारण के समय। तो अ बोलते समय जीभ मध्य में रहती है, तो मध्य स्वर केवल एक है अ, और अग्र स्वर हैं 4, ई, ए और ए। पश्च स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, उ, ओ, औ और औ। ये आगत ध्वनि है। अब इसके बाद व्यंजनों में देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है, अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से हैं? ये 4 हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन इसके बाद आते हैं। कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। इन्हें ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। ऊष्म क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय ऊष्मा टाइप की निकलती है, हीट निकलती है। इसके बाद आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ज और ये फ, इनके नीचे बिंदी लगा दी गई है, तो ये आगत ध्वनियाँ हैं। अर्ध स्वर किन्हें किन्हें कहा जाता है? य और व को। वहीं पर र जो है इसको लुंठित ध्वनि कहा जाता है। और पार्श्विक ला को कहा जाता है, और उत्क्षिप्त ये ड़ और ढ़ को कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखें आघोष, सघोष ध्वनियाँ, लेकिन इनके पहले स्वरों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्वर मुखाकृति के आधार पर स्वरों का कितने टाइप के हैं? 4 प्रकार के। संवृत्त स्वर, ये ई, उ और ऊ। फिर अर्ध संवृत्त स्वर ए और ओ। बेसिकली इसमें ओठों की आकृति जो है उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। फिर अर्ध विवृत्त स्वर ए, अ, ओ, औ और अ। फिर विवृत्त स्वर आ। यहीं पर काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है? ह को। अब देखते हैं व्यंजनों के संदर्भ में। अब अघोष, किसी भी वर्ण हम देखते हैं क, ख, ग, घ, तो पहला दूसरा ये होते हैं अघोष, और तीसरा चौथा और पांचवे जो वर्ण हैं ये सघोष होते हैं। वहीं पर पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा फिर अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, और फिर पांचवा फिर से अल्प प्राण। तो हमने देखा पहला दूसरा ये अघोष होते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष होते हैं। वहीं पर
अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा महाप्राण है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में ही मैंने ये भी लिखा हुआ है कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं, कौन सी तालव्य, कौन सी मूर्धन्य, कौन सी दंत्य। तो अब देखते हैं अघोष अल्प प्राण कौन कौन सी हैं। क वर्ग का पहला ये कंठ है, च वर्ग का पहला ट, त और प। इसमें इम्पॉर्टेंट कहाँ से शुरू होता है, ये श, स और श, ये वाला किसी वर्ग में तो है नहीं, तो इसको ज़रूर पूछ लेता है एग्ज़ाम में। वैसे ही य, र, ल, व एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है ये, तो एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा दंत्य कोई वर्ण जो सघोष है, अल्प प्राण है, तो वो कौन सा होगा। दंत्य वर्ण त वर्ग का है, सघोष है और अल्प प्राण है, तो सघोष अल्प प्राण कौन सा है, द है। इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरह अगर पूछ लेगा कि सघोष महाप्राण और ये स्वर यंत्रीय कौन सा वर्ण है, तो ये होगा ह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इस वीडियो का PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने देखा अघोष अल्प प्राण कौन कौन से हैं, क, च, ट, त, प। अघोष महाप्राण कौन कौन से हैं, ख, छ, ठ, थ, फ, श, स, श। सघोष अल्प प्राण कौन कौन से हैं, ग, ज, ड, द, ब, य, र, ल, व और ड़। फिर सघोष महाप्राण घ, झ, ढ, ध, भ, ह और ढ़। फिर सघोष अल्प प्राण और नासिक ये अंग, य, ण, न, म। अब नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन द्वित्व क्या है। जब समान प्रकार के व्यंजन संयुक्त हो जाएं, जैसे दिल्ली, पक्का, बच्चा, इसमें क और क 2 बार आ रहे हैं, बच्चा में च और चा 2 बार आ रहे हैं, दिल्ली, तो इनको व्यंजन द्वित्व कहते हैं। वैसे ही 2 महाप्राण जो व्यंजन हैं ये कभी भी द्वित्व नहीं बनाते हैं। पहला हमेशा ही अल्प प्राण होगा, जैसे अच्छा अगर देखें छ जो है ये महाप्राण है, तो इसके आगे द्वित्व होगा तो अल्प प्राण ही आएगा, च आएगा। मतलब अच्छा नहीं बोला जाता है, अच्छा ही बोला जाता है। तो 2 महाप्राण कभी भी द्वित्व नहीं बनाते हैं। और एक ही ध्वनि का द्वित्व हो तो उन्हें युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। अब देखते हैं हम विराम चिन्ह जो इम्पोर्टेंट है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार टोटल कितने विराम चिन्ह हैं, 20 हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो है अल्प विराम आपको पता है ऐसे होता है कॉमा, अर्ध विराम इस तरह से होगा 1 डॉट और नीचे कॉमा, उप विराम 2 डॉट होंगे इस तरह से। हंस पद जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे ABC लिखा फिर D लिख दिया, भूल से चूक हो गई तो यहाँ पर इसको लिखा, सॉरी यहाँ पर तो मैंने कोई गलती ही नहीं की, मान लो मैंने D की जगह या E की जगह F लिख दिया, तो अब यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और E लिख देंगे, तो इसी को कहते हैं हंस पद या त्रुटि विराम। फिर विवरण चिन्ह, ये क्या है, ऐसे ये वाला चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह ये इस प्रकार से होता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह मतलब किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, तो उसको हम ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे, उसको कहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। लाघव चिन्ह, कोई बात कही गई है उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया है तो लास्ट में लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है निर्देशक या संयोजक चिन्ह, इसे डैश से कहते हैं।
ये नीचे वाला है, पाद चिन्ह ये है और पाद बिंदु ये इस प्रकार का चिन्ह है। तो ये था हमारा पहला वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।